बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज क्लास 7 के बच्चों के लिए, क्लास हफ्तम के बच्चों के लिए आपके उर्दू निसाब में शामिल 16वां बाब लेकर हाजिर खिदमत हूँ। तो आज का सबक है 2 गज ज़मीन। प्यारे बच्चों, आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे आज का सबक। तो यहाँ पे सबसे पहले ज़हनी आजमाइश, यहाँ पे दर्ज झेल इबारत में शक्लों के बदले उनके नाम लिखकर एक नसीहत आमूज़ कहानी मरतब कीजिए। यहाँ पे इबारत लिखा हुआ है, यहाँ पे उसमें शक्ल भी है, उन शक्लों के बदले में हमें नाम लिखना है। इसके बाद हमें एक नसीहत आमूज़ हमें कहानी मुरतब करना है, तरतीब देना है। एक नसीहत आमूज़, नसीहत हासिल होने वाली एक कहानी हमें तरतीब देना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे शक्ल है, एक कुत्ता मुंह में गोश्त का टुकड़ा लिए हुए दरिया पर से जा रहा था। तो दरिया के नीचे पानी बह रहा था। तो कुत्ते की नज़र पानी पर पड़ी। उसने पानी में अपना मुंह देखा, अपना चेहरा देखा। उसने सोचा कि दूसरा कुत्ता गोश्त का टुकड़ा लिए जा रहा है। उसने चाहा कि मैं इससे भी गोश्त का टुकड़ा छीन लूँगा और इस पर भूंका और पानी में छलांग मारी कुत्ते ने। तो उसका अपना गोश्त का टुकड़ा भी गिर गया और वो भी पानी के साथ बह गया। तो एक हमें यहाँ पे इस इबारत से एक नसीहत आमूज़, नसीहत हासिल करने वाली एक कहानी हमें यहाँ पे मिलता है कि हर किसी को लालिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लालिश बुरी बला है, इसीलिए कहते हैं क्योंकि लालिश करने से खुद का, इंसान का हो चाहे किसी भी हैवान का हो, उनका अपना नुकसान होता है। तो हमें किसी भी सूरत में लालिश करने से हमें बिल्कुल बाज रहना चाहिए। तो आज का सबक यहाँ से स्टार्ट होता है। तो बहुत दिन हुए रूस के एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था नुचुम। उसकी हमेशा यही ख्वाहिश थी, उसकी चाहत थी, उसकी तमन्ना थी कि वो एक बड़ी ज़मीन का मालिक बने ताकि गांव के किसी और ज़मींदार के पास इतनी ज़मीन ना हो। इस गांव में एक बूढ़ी औरत भी रहती थी जो काफ़ी ज़मीन की मालिक थी। वो अपनी ज़मीन को बेचना चाहती थी और वो बहुत से गाँव वालों ने उससे थोड़ी थोड़ी ज़मीन खरीदी। नुचुम के पास इतना पैसा भी नहीं था उसके पास कि वो कुछ ज़मीन खरीदता। बूढ़ी औरत इस बात पर राज़ी हो गई कि नुचुम उसको ज़मीन के एक टुकड़े की कीमत 1 साल के अंदर अदा करे। नुचुम का दिल फिर भी राज़ी ना हुआ, फिर भी उसको इत्मीनान नहीं हुआ। तो वो बहुत बड़ा ज़मींदार बनना चाहता था। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ। एक दिन नुचुम के आंगन से, उसके जो घर के नज़दीक से आप कह सकते हैं या सामने से, एक मुसाफिर जा रहा था। नुचुम ने उससे पूछा कि वो कहाँ से आ रहा है। तो उस आदमी ने, उस मुसाफिर ने कहा कि मैं वालगा नदी से आ रहा हूँ जहाँ लोगों को नई आबादी बसाने के लिए मुफ्त ज़मीन दी जा रही है। जो ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन रखना चाहे उसको बहुत कम कीमत पर दी जाती है। नुचुम ने गांव में अपनी ज़मीन और मकान बेच डाले उसने और वालगा नदी की तरफ चला गया। वहाँ एक ताजिर ने उससे कहा कि यहाँ से दूर बाशकरून के इलाके में ज़मीन बहुत सस्ती है क्योंकि वो लोग खेती बाड़ी करना नहीं जानते हैं, लेकिन सिर्फ वो लोग मवेशी पालते हैं, इसीलिए उनकी ज़मीन जो है बहुत सस्ती है। तो ये लोग बहुत ही सीधे साधे भी हैं। अगर उनके लिए कुछ तोहफा लेकर जाओगे तो वो ज़्यादा खुश हो जाएंगे और आपको ज़्यादा ज़मीन मिलेगी। तो दूसरे दिन क्या हुआ, नुचुम ने कुछ तोहफे लेकर वो वहाँ पे गए और नौकर को साथ लेकर बाशकरून के इलाके में चला गया। वो लोग तोहफे देकर बहुत खुश हुए और नुचुम की खूब मेहमान बर्दारी की, उसकी खूब मेहमान नवाजी की। नुचुम ने बाशकरून से कहा कि मैं ज़मीन खरीदने के लिए आया हूँ। बाशकरून के सरदार ने कहा हमारे पास बहुत ज़मीन है और इसकी कीमत है एक दिन के 1 रोबेल। रोबेल रूसी सिक्के को कहते हैं, एक दिन के 1 रोबेल। तो ये बात नुचुम की समझ में नहीं आई कि ये बात क्या कह रहा है। तो सरदार ने वजाहत के साथ डिटेल में उसको बता दिया कि एक दिन में आप जितनी ज़मीन के चक्कर लगाएंगे और 1000 रोबेल में आपकी हो जाएगी। एक दिन में आप जितने भी ज़मीन की आप चक्कर लगा सकते हैं तो उतना 1000 रोबेल में आपको मिलेगी। नुचुम दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ कि मैं बहुत बड़े ज़मीन का मालिक बनने वाला हूँ। सारी ज़मीन के गिरद में चक्कर लगाऊंगा, तो सारी ज़मीन के गिरद चक्कर में लगाऊंगा और बहुत बड़ा ज़मींदार बनूंगा। बाशकरून के सरदार ने कहा शर्त ये है, एक शर्त भी उसने रखा कि सूरज निकलने के वक्त आप जहाँ से चलना शुरू करेंगे उसी जगह पर सूरज डूबने से पहले ही पहुँचना होगा, तो वो सारी ज़मीन आपकी हो जाएगी। और अगर वक्त पर नहीं पहुँचोगे तो नहीं ज़मीन तुम्हारी होगी और नहीं रकम वापस मिलेगी। नुचुम ने शर्त मंजूर कर ली। दूसरे दिन ज़मीन की मुकर्ररा जगह पर नुचुम अपने नौकर के साथ हाजिर हुआ। बाशकर और उनके सरदार पहले ही वहाँ पहुँच चुके थे। तो उधर सूरज तुलू होने लगा, सूरज चढ़ने लगा, निकलने लगा। इधर नुचुम ने पहला कदम उठाया। उसने तेज चलने के लिए बास्केट के जो कोट को कहते हैं बटन खोल दिए। सूरज अब काफ़ी ऊपर आ चुका था। बहुत दूर जाकर वो बाएं को मुड़ा। ज़्यादा हरियाली देखकर उसका दिल और ललचाया था, मचल रहा था। लालिश की वजह से वो सीधा जा रहा था और किसी तरह वो तो मुड़ना ही भूल गया। सूरज मगरिब की तरफ चल रहा था। तो नुचुम को अपनी वक्त पर पहुंचना, उस जगह पे अपने वक्त पे पहुंचना था। वो तो भूल गया। सूरज डूबने को तैयार था। प्यास से उसका गला सूख गया था, थकान से वो चूर हो गए थे, दम निकल रहा था। तो दूर ही वो टीले पर इंतजार करते बाशकरून की धुंधली सी परछाइयां देख सकता था। उसके पास पहुंचने में अभी बहुत लंबा वक्त था, बहुत लंबा अरसा फासला था। वो वापस पहुंचने के लिए तेजी से दौड़ने लगा। पाँव से खून बहने लगा था।
सांस फूल रही थी, निकल रही थी, टांगे चलने से आप जवाब दे चुकी थी, दिल तेजी से धड़क रहा था और अब वो गिरता पड़ता चलने लगा, चलने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसको बड़ा जमींदार बनना था जो बनना था। अब किले के पास पहुंचने में ज्यादा फासला भी नहीं था, लेकिन सूरज डूब चुका था। नुचुम आखिरी बार ठोकर खाकर टीले से कुछ ही दूर गिर पड़ा और उसकी मुराद पूरी नहीं हुई, उसकी जो तमन्नाएं ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हुई और सूरज के डूबने के साथ साथ उसकी जिंदगी का आफ्ताब वो अब उनकी जिंदगी का जो सूरज था वो भी हमेशा हमेशा के लिए गुरूब हो गया, यानी उसकी भी मौत हो गई। टीले और नुचुम के दरमियान जो है फैले हाथ के दरमियान अब 2 गज का फासला रह गया था। उन्हीं 2 गज जमीन में नुचुम की कब्र खोदी गई और उन्हीं 2 गज जमीन में नुचुम को दफनाया गया। तो इसी कहानी से, इस सबक से भी हमें एक नसीहत मिलता है कि हमें किसी भी कीमत पर हमें लालच नहीं करनी चाहिए। इंसान को हो चाहे हैवान, हर किसी को जब लालच करें तो उसका अपना ही नुकसान होता है, अपनी जान को भी गंवाना पड़ेगा। तो हम सबको भी चाहिए कि हमें लालच करने से हमेशा बाज रहना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है, ये बला लेके आती है हमारे ऊपर। जब हम लालच करते हैं तो इसका बला जो है हम पे नाजिल हो जाती है। तो आज का सबक प्यारे बच्चों आज इसी पे हम समेटेंगे। आइंदा आने वाले समय में आपके यहाँ पे जो मुख्तसर और मुकम्मल मुफस्सल जवाबात है इनको लेकर हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक आप इनको अच्छी तरह से ज़हन नशीन करें, इनको याद करने की कोशिश करें। खुदा हाफिज़। थैंक यू।